बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं आपका प्यारा मोहम्मद अरशाद और आप देख रहे हैं मोहम्मद अरशाद चैनल। आज आपको रेस्टोरेंट स्टाइल से दाल चना बनाने की तरीका बताया जाएगा। ये मैंने 1.5 किलो दाल ली है और अच्छी तरह इसको वॉश की है। दाल जो दालें होती हैं ना, चावल वगैरह दालें जो पैकेट में आती हैं, इनको लाजमी आप 3-4 बार धोएं और ऐसे बिल्कुल आपका जो है ना पानी बिल्कुल सफ़ेद जब हो जाए उसके बाद आपने इस्तेमाल करनी है। अब ये एक खूबसूरत प्रेशर ले लिया मैंने। प्रेशर में ये दाल डाल दी है। 1.5 किलो दाल है और इसमें ये चना नमक 1 चम्मच आपने डाल देना। ये देखें दाल हमारी रेडी हो गई है। अभी मैंने इसमें 3 अदरक प्याज काट के डाल दी हैं। अभी गैस जो है वो थोड़ा सा इसका मैं हाई करूँगा फ्लेम, ताकि प्याज हमारा ब्राउन हो जाए। और साथ साथ आपको रेसिपी बताते जाते हैं, तो कोशिश किया करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके लिए हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। तो इस पे कोई पैसे नहीं लगते, ये मोहब्बत होती है आप लोगों की तरफ से, जो हम लोग उम्मीद करके कोशिश करते हैं वीडियो बनाने की। ये इनाम होता है हमारे लिए। ये देखें हमारा माशाल्लाह प्याज जो है अभी ब्राउन हो गया और इसको थोड़ा सा और मैं ब्राउन करूँगा। आप कोई कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में दाल बनाएंगे ना तो रेस्टोरेंट का आपको जायका आएगा। ये लोहे की कढ़ाई में दाल का जो जब तड़का लगता है माशाल्लाह, फिर इसको माशाल्लाह जो है ना जितनी खूबसूरत है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट था 2 डबल स्पून है। अभी इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और ब्राउन करूँगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जो दाल का जायका बनता है ये आला तरीन जायका बनता है। लोहे की कढ़ाई में कढ़ाई गोश्त भी आप बनाएंगे और दाल भी बनाएंगे तो सब में लोग आप कढ़ाई गोश्त ही खा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ऐसे आपको मज़ा आएगा। जब आपका प्याज ऐसे ब्राउन हो जाए और अदरक लहसुन आपने चेक करना कि जो है ना, जब हल्का हल्का नीचे लगना शुरू हो जाए ना, तो समझ लो कि आपका अदरक लहसुन जो है वो पक गया। तो उसके बाद आपने ये मैंने 2 चम्मच लाल चिल्ली और ये लाल चिल्ली और दड़ा मिर्च मिक्स है, ये दोनों 2 चम्मच है। 2 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हल्दी है और ये चना सॉल्ट है और ज़ीरा है, काली मिर्च है, गरम मसाला है और जो है ना अपना सूखा धनिया है। इसको आपने मसाले को डाल देना है। उसके बाद पानी फिर लगाना है, हल्का सा पानी लगाएंगे तो पहले पानी ज़्यादा नहीं लगाना, ताकि आपके जो जब मसाले डालें ना थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा ना, तो उसी वक्त आपके मसाले जो हैं वो पक जाएंगे। जो मसालों का जो कच्चापन आता है सालन से वो नहीं आएगा, वो पक जाएगा। अभी ये देखें इसको मसाले को अभी थोड़ी देर और मैं इसकी बनाई करूँगा और उसके बाद दाल ऐड करता हूँ। तो ये इसको आप ये देखें माशाल्लाह 5-6 ग्रीन चिल्ली लंबी लंबी काट के डाल देनी है। ज़रा रेस्टोरेंट का जायका लेना ना आपने। और इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो पे आज आपको 2 वीडियो की रेसिपी मिल रही है। एक वीडियो पे ये दाल मैंने डाल दी। दाल पे आपके इतना का पानी होना चाहिए, क्योंकि फिर ही दाल बनेगी। ये अभी हमारी दाल रेडी नहीं है, ये दाल अभी अकेली अकेली है। जब तक दाल मिल के दोनों ये देखें माशाल्लाह ये मिक्स हो गई हैं। अभी दोनों मिक्स हो गई हैं, पानी और दाल। ये रेस्टोरेंट के स्टाइल से दाल माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गई है और खूबसूरत और बहुत आला की किस्म की रेसिपी आपको दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन रेसिपी दी है आज अल्लाह ताला के फजल करम से, और अच्छी रेसिपी दी है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी असल लुक में हमारी दाल जो है वो बिल्कुल असल लुक में आ गई है, क्योंकि पहले थोड़ा सा पानी मेरे को लग रहा था कि इसके अंदर पानी है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल से दाल है जो आप लोग रेस्टोरेंट से लेकर आते हैं। ऊपर से हल्का सा धनिया का छट्टा लगा देंगे, वाह जी वाह क्या खुशबू है। धनिया की अपनी खुशबू होती है, बहुत अच्छी खुशबू है। जो लोग खाने के शौकीन हैं उन लोगों को आप वीडियो शेयर किया करें। ये सदका जारिया होता है, ये हम लोगों के ऊपर भी नेकी होती है और जो खाने के शौकीन होते हैं उनके लिए भी होती है। ये माशाल्लाह भी आपको दाल अंडे की साथ में रेसिपी बताएंगे। ये ग्रीन चिल्ली 3-4 मैंने बारीक बारीक काट ली, अदरक चॉपर की है और प्याज। ये आपने ऐसे तीनों चीज़ें बारीक बारीक काट लेनी है। फ्लेम इसका थोड़ा सा हाई कर लेना है, क्योंकि अभी हम दाल अंडा बनाने जा रहे हैं और दाल अंडा रेस्टोरेंट तरीके से बना रहे हैं। ये देखें ये इसमें भी मैंने लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की है। आप मेरी जितनी भी वीडियो देखेंगे उसमें ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि रेस्टोरेंट में हम लोग रेस्टोरेंट में से ही आपको रेसिपी देते हैं और हमारे रेस्टोरेंट से में ये चीज़ें लोहे की कढ़ाई में रेस्टोरेंटों में बनती हैं चीज़ें।
क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जो ज़ायका बनता है वो दूसरी कढ़ाइयों में नहीं बनता। एक अंडा मैंने डाल दिया, इसको अच्छी तरह हल कर लेना है। अब मैंने मिर्ची नहीं डाली, अगर आपको ज़रूरत है, आप स्पाइसी खाना चाहते हैं, मैंने ग्रीन चिल्ली डाल ली है। आप हल्की सी लाल मिर्ची डाल सकते हैं, नहीं खाना चाहते स्पाइसी तो कोई मसला नहीं है, ये ऐसे भी फिर बना लें आप। अंडे को अच्छी तरह पका लेना ताकि आपके अंडे की स्मेल ना आए, तो खुशबू आनी चाहिए। ये मैंने वो अदरक और डाला था प्याज, तो उसकी अदरक की माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, आसपास सारे मेरे पूरे किचन में खुशबू थी। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दाल अंडा बेहतरीन किस्म का दाल अंडा बनेगा। और कोशिश किया करें बर्तन साफ़ रखें, जो भी बर्तन से सालन निकालते हैं अच्छी तरह उनको साफ़ करें, क्योंकि अल्लाह पाक जो बर्तन साफ़ करता है उसके घर में रिज़्क की बरकत कर देता है। आप बर्तन साफ़ करेंगे तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत करेगी। हल्का सा धनिया फिर डाल देंगे दाल अंडे के अंदर भी ना, तो खुशबू दूर तक खुशबू जानना जड़ा खाए हो आके माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये आपको एक वीडियो के अंदर ही आज 2 चीज़ों की रेसिपी बता दी है, दाल अंडा भी और